Hello everyone. I hope you have seen the previous video. What it was? Yeah, it was the structure of a prokaryotic cell, that is structure of a bacterial cell. ठीक है? So children, you have to practice for the diagram of that bacterial cell and make suitable notes. As I told you earlier कि वीडियो को ध्यान से सुनना है. वीडियो में जो जो टर्म्स बोली गई हैं बस उतने ही आपने नोट्स के लिए लिखने हैं. बुक में जो सब कुछ लिखा है वो सारा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है. क्लियर? And wherever you have doubt, note it down. Whenever classes will be there, that time we will solve the problem. Clear, children? So the today we'll start with we have discussed about prokaryotic cell. Now we will start with the eukaryotic cell, children. You know eukaryotic cell. Eukaryotic cell is the cell which have a well-defined nucleus. As prokaryotic cell don't have a well-defined nucleus, it has a nucleoid only. But in the eukaryotic cell there is a well-defined nucleus there. और आपको पता है यूकैरियोटिक सेल में सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है and there is nucleus also. Clear, children? So one by one we will study about each part of a eukaryotic cell. So eukaryotic cell can be a plant cell, it can be an animal cell, children. So first of all we will start with if we talk about a animal cell, a plant cell, then in plant cell outer to cell membrane there is one more covering which is called cell wall. So today we will discuss about structure of cell wall in detail. ठीक है? बीच में जो टॉपिक छूट गए हैं बच्चों उसको आपने सिर्फ रीड करना है अपने आप. अगर हमारी नॉर्मल क्लासेस भी हो रही होती इवन देन वी डोंट डिस्कस दोज टॉपिक्स. इज दैट क्लियर? उनको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है पर उनको रीड करने की ज़रूरत है. राइट चिल्ड्रन? सो यू कैन चेक इन योर बुक. वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज सेल वॉल. हमें पता है कि हर एक प्लांट सेल विच इज़ अ यूकैरियोटिक सेल उसमें बाहर सेल वॉल लगी होती है. तो टुडे विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल वॉल. Is that clear? Yeah, the first term which you should know from here is the cell wall was first of all discovered by the Robert Hooke in 1665. He is the same scientist who has discovered the cell also because while he was observing the cell under his microscope, तो उसको क्या दिखा था? सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या दिखाई दिया था? सिर्फ सेल के बाहर की बाउंड्रीज एंड दैट बाउंड्री इज इट्स सेल वॉल. ठीक है? फिर अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. ये बाकी आपने खुद पढ़ना है बच्चों, आपने अपनी बुक से पढ़ना है. नेक्स्ट है केमिकल कंपोजिशन. केमिकल कंपोजिशन का मतलब है कि सेल वॉल जो है वो कौन से केमिकल से मिलकर बनी होती है. तो अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो इट इज़ मेड अप ऑफ इनसॉल्युबल पॉलीसेकेराइड्स. क्या होते हैं पॉलीसेकेराइड? अभी हम आगे पढ़ेंगे. इसमें ग्लूकोज वगैरह आते होते हैं पॉलीसेकेराइड. तो किस किस चीज़ से बनी होती है वो? सेल्यूलोज. कौन सा इनसॉल्युबल पॉलीसेकेराइड होता है सेल वॉल में? सेल्यूलोज. इसके अलावा देयर आर सर्टेन अदर कंपाउंड ऑल्सो. क्या क्या नाम है? हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन एज वेल एज प्रोटीन, दे ऑल्सो अकर इन सेल वॉल. समझ आ गया? सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ अ पॉलीसेकेराइड. क्या नाम है पॉलीसेकेराइड का? सेल्यूलोज. इसके अलावा देयर आर सम अदर कंपाउंड ऑल्सो. कौन कौन से? हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन, प्रोटीन एटसेट्रा. Now we will discuss structure of cellulose in detail here, children.